हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग 7 क्लास साइंस चैप्टर मोशन एंड टाइम का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड। द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज अ सेकेंड। तो टाइम का बेसिक यूनिट क्या होता है? सेकेंड। इट्स सिंबल इज एस। इसका सिंबल क्या है? एस है। लार्जर यूनिट ऑफ टाइम आर मिनट्स एंड आवर्स। जो लंबा अगर बड़ा यूनिट को क्या कहेंगे? मिनट में कहेंगे या फिर आवर्स में कहेंगे। यू ऑलरेडी नो, हम लोग पहले जानते हैं कि ये जो यूनिट है वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है ना। अब बेसिक यूनिट जो होगा वो स्पीड का बेसिक यूनिट क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं स्पीड इजकल टू डिस्टेंस बाय टाइम, इसीलिए बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। और अगर ये लार्ज स्केल में अगर बताना होगा तो मीटर पर मिनट और किलोमीटर पर आवर, है ना। अब इस बात को समझना होगा, आपको याद कर लेना होगा कि जो भी ये यूनिट है उसको सिंगुलर में लिखते हैं, यानी 50 किलोमीटर लिखते हैं, न कि 50 किलोमीटर्स लिखेंगे। ठीक है, जैसे 8 सेंटीमीटर लिखेंगे, ना कि 8 सेंटीमीटर्स लिखेंगे। ठीक है। यहाँ पर एक स्टोरी है जिसमें आपको जानना होगा कि ये स्टोरी क्या है। यह स्टोरी जो है टाइम पीरियड को बताने के लिए, जैसे कैसे जो है टाइम पीरियड पेंडुलम जो सही बताता है। तो एक साइंटिस्ट हैं गैलीलियो गैलीली, है ना। वो एक समय क्या था कि वो चर्च में बैठे हुए थे, ठीक है ना। तो उन्होंने नोटिस किया, ध्यान दिया कि जो लैंप है वो झूल रहा था सीलिंग में, छत पर। तो छत से जो झूल रहा था तो वो एक चेन से बंधा हुआ था। तो वो नोटिस किए कि जो एक साइड से दूसरे साइड जा रहा है उसमें जितना समय लग रहा था वो उतना ही समय उनके पल्स का जो रेट है उसमें लग रहा था। सेम नंबर लग रहा था, सेम इंटरवल लग रहा था, और जितना एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में लगता है। तो गैलीलियो जो है वो एक्सपेरिमेंट किए और भी बहुत सारे पेंडुलम के साथ, और वो इस बात को वेरीफाई किए। उसके बाद उन्होंने देखा कि पेंडुलम जो है वो उसका जो लंबाई है, गिव लेंथ टेक्स अवे सेम टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, यानी एक ऑसिलेशन को पूरा करने में वो हर बार उतना ही समय लग रहा था। तो इस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने पेंडुलम घड़ी को बनाने का दिमाग में आइडिया आया। और आजकल जितना भी घड़ी लगभग हम लोग देखते हैं, दीवार घड़ी, हाथ घड़ी पहले के समय में, अब तो डिजिटल क्लॉक आ गया, वो किस पर आधारित था? पेंडुलम पर आधारित था। अब जो है देखते हैं कि अलग अलग समय में डिफरेंट यूनिट जो है, यानी यूनिट जो है यूनिट टाइम का है, मीटर है, सेकेंड है, किलोमीटर है, वो अलग अलग समय में ज़रूरत के हिसाब से उसको अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको अपना अगर उम्र, एज बताना हो किसी को, तो आप किस में बताएंगे? ईयर में बताएंगे। ये थोड़ी बताएंगे कि इतना दिन हो गया, इतना आवर हो गया, है ना। उसी तरीके से अगर अगर आप कहीं घर से स्कूल जा रहे हैं या स्कूल से घर आ रहे हैं तो उस दूरी को किस में बताएंगे? मीटर में बताएंगे या किलोमीटर में बताएंगे, ना कि आप ईयर में बताएंगे। ठीक है। तो ये टाइम जो होता है, यानी एक सेकेंड का जो समय होता है, वो कितना लंबा या छोटा हो सकता है ना। कितना छोटा या लंबा हो सकता है, तो उसके लिए आप जोर से 2001, यानी 2001 बोलने में जितना समय लगा उतना ही एक सेकंड का होता है। इस बात को आप वेरीफाई करने के लिए आप क्या करें कि आप 2001 से लेकर के 2010 तक बोलिए, और उसमें नोटिस कीजिए अपने घड़ी दे करके कितना समय, कितना सेकंड लगा। पल्स जो रेट होता है ना, पल्स जो होता है नॉर्मली एक स्वस्थ इंसान का ना, वो 72 बार होता है 1 मिनट में, यानी 60 सेकंड में 72 बार।
तो 12 बार हो गया कितना में, 10 सेकेंड में। यह जो है छोटे बच्चों में थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। Many times measuring devices were used in different parts of the world, यानी दुनिया में जितने भी मेजरिंग डिवाइस इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना, पेंडुलम क्लॉक से पहले, ठीक है ना, वो उससे भी बहुत पहले समय देखा जाता था, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करते थे, सन डायल, वाटर क्लॉक, सैंड क्लॉक, ये सब इस्तेमाल किया जाता था। ये डिवाइस था उस समय जब पेंडुलम क्लॉक नहीं बना था, तो उस समय समय को देखने के लिए यह इस्तेमाल किया जाता था। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक 13.4 मेजरिंग स्पीड। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।